अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 की पैराग्राफ आरटीसी पहले करेंगे। फिर आपके पास लंदन समर मॉर्निंग की हम समरी करेंगे और चैप्टर नंबर 6 द मशीन स्टॉप्स की रीडिंग करेंगे और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी पेज नंबर 72 से 73 तक। स्टूडेंट्स, पहले हम चैप्टर नंबर 5 आमिर्स कैफ़े की पैराग्राफ आरटीसी करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमने आरटीसी करनी है, पैराग्राफ आरटीसी है, तो पैराग्राफ हमने बुक से करना है। पेज नंबर है आपके पास 61। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 61 पे थर्ड लास्ट 2 लाइन्स का पैराग्राफ है। मैं पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। द लाइट्स डिम्ड एंड ब्लर्ड एज आमिर्स आईज फिल्ड विद टीयर्स ऑफ जॉय एंड द लाइट्स ऑफ द कैफे merging in some incredible way became part of the real lights, the traffic lights ahead of him. पेज नंबर 61 पर थर्ड लास्ट पैराग्राफ हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया है पैसेज द लाइट्स और ये ऑफ हिम तक है, मैंने रीड करके आपको बता दिया है। लेसन नेम है आमिर्स कैफ़े और राइटर इसका अनोनिमस है, यानी कि हमें इसके राइटर का इन्होंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट करेंगे। दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ सिंपल मैन। ये एक छोटी सी सादे आदमी की कहानी है। हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट हिज फ्यूचर, जो अपने मुस्तकबिल के बारे में ख्वाब देख रहा है। ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वो एक नया बिजनेस कारोबार शुरू करना चाहता है। टू अर्न मोर, जिससे वो ज़्यादा कमा सके। ही वॉन्ट्स टू बी मोर सेटल, और वो अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजार सके। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में या इन लाइनों में द राइटर सेज दैट, लिखने वाला मुसन्निफ कहता है, आमिर वॉज ड्रीमिंग विद ओपन आइज। आमिर जो है वो खुली आंखों से सपना देख रहा था। ही वॉज इन इमेजिनेबल कंडीशन, वो तसव्वुराती हालत में था। बट व्हेन द लाइट कम्स ऑफ एंड डिम, लेकिन जब रोशनी उस पर पड़ती और मध्यम होती है, हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स ऑफ जॉय, तो उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। बिकॉज द लाइट अहेड ऑफ हिम, क्योंकि जो रोशनी उसके सामने थी, वॉज अ ट्रैफिक लाइट, तो वो ट्रैफिक की रोशनी थी। स्टूडेंट्स, ये आरटीसी आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखनी भी है और इसको याद भी करना है। अब हम लंदन समर मॉर्निंग की समरी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये समरी भी आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखनी भी है और इसको याद भी करना है। दिस पोएम इज़ अबाउट वर्कर्स टॉयलिंग इन बिजी लंदन। ये जो नज़म है वो उन वर्कर्स के बारे में, टॉयलिंग सख्त मेहनत कर रहे हैं, इन बिजी लंदन, मसरूफ़ लंदन में। इट टॉक्स अबाउट, ये बात करती है, न्यू गैजेट्स, नए गैजेट्स एंड थिंग्स, और चीज़ों के बारे में, अवेलेबल फ्रॉम ट्रेड, जो तिजारत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर, आम से ख़ास की तरफ, दैट लंदन इज़ बीमिंग विद अपॉर्चुनिटीज़, लंदन चमक रहा है मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मुख्तलिफ इक़दामात के लिए, मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, मुख्तलिफ कारोबारी तरीक़ों के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग एंड फॉर्चून, तिजारत के लिए और किस्मत के लिए, यानी कि लंदन इस तरह चमक रहा है कि वहाँ पर आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप तिजारत कर सकते हैं और अपनी किस्मत चमका सकते हैं। इट इज़ बिज़ी विद वर्कर्स वर्किंग वेरी हार्ड टू अर्न अ लिविंग। इट इज़ बिज़ी, ये मसरूफ़ है, विद वर्कर्स, काम करने वालों के साथ, वर्किंग वेरी हार्ड, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, टू अर्न अ लिविंग, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। लंदन इज़ द सेंटर ऑफ यूरोपियन एंड वर्ल्ड ट्रेड देयर। लंदन जो है वो यूरोप का सेंटर है, मरकज़ है, एंड वर्ल्ड ट्रेड देयर, और दुनिया यहाँ तिजारत करती है। ठीक है, देयर आर फ्यू रिच पीपल, यहाँ चंद लोग अमीर, यहाँ चंद अमीर लोग, एंड अ लॉट ऑफ पुअर पीपल, और बहुत ज़्यादा गरीब लोग, लिविंग इन द सिटी ऑफ लंदन, लंदन के शहर में रह रहे हैं। द पोइटिस कंट्रास्ट द एक्साइटिंग न्यू थिंग्स, जो पोइटिस यानी कि शायरा है वो तजाद करती है न्यू पुरजोश चीज़ों के बारे में। अवेलेबल टू लंदन, जो कि लंदन में मौजूद हैं, बाय ट्रेड, तिजारत के ज़रिए, टू द पुअर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ इट्स पुअर पीपल।
यहाँ के रहने वाले गरीब लोगों के लिए, ठीक है, जो कि यहाँ मेहनत कर रहे हैं और मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। लेकिन पोइटिस को इस बात पे तजाद है, ठीक है, वो कहती है कि सबके लिए उनके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए थी। ये थी आपकी समरी, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 6 द मशीन स्टॉप्स की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में आपको उसके वर्ड्स मीनिंग करवाऊंगी। स्टूडेंट्स, पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। पहला वर्ड है कोरेस्पॉन्डेंट्स, रिपोर्टर्स एंड रेगुलर राइटर्स, नुमाइंदे। डॉडलिंग, आहिस्ता आहिस्ता, मूविंग स्लोली, आपने यहीं तक करना है, मूविंग स्लोली। इम्पॉर्चुनेटली, परसिस्टेंटली, इम्पॉर्चुनेटली, परसिस्टेंटली। आइसोलेशन, तन्हाई, कीपिंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स। मेलोडियस, pleasant sounding. Nonsense, subtle difference in meaning. Pneumatic post, sending messages in tubes powered by air. Radiance, soft glowing light. Sweater, tightly wrapped in a cloth. ये थे आपके वर्ड्स मीनिंग। आपने वर्ड्स मीनिंग सारे करने हैं। अब हम जो है वो रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। रीडिंग देखिएगा स्टूडेंट्स। इमेजिन, फर्ज करें, इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं, अ स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा, हेक्सागोनल इन शेप, 6 कोनों वाला बना हुआ हो, लाइक द सेल ऑफ अ बी, और जो ऐसा दिखता हो कि वो एक सेल है मक्खी का। इट इज़ लाइटेड नीदर बाय विंडो नॉर बाय द लैम्प, ये रोशनी से भरा हो, ना ही खिड़कियों की और ना ही लैम्प की रोशनी। येट, हता के, इट इज़ फिल्ड विद द सॉफ्ट रेडियंस, ये भरा पड़ा हो एक नरम चमक के साथ। देयर आर नो ओपनिंग्स फॉर वेंटिलेशन, देयर आर नो ओपनिंग्स फॉर वेंटिलेशन, वहाँ हवा के आमदोरफ्त का कोई रास्ता ना हो। येट द एयर इज़ फ्रेश, लेकिन फिर भी हवा ताज़ा हो। देयर आर नो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पर मौसीकी के कोई आलात ना हो। एंड येट एट दिस मोमेंट, और फिर उसी ही लम्हे उस कमरे में, दिस रूम इज़ थ्रॉबिंग विद मेलोडियस साउंड, हत्ता के फिर उसी लम्हे वो कमरा धड़क रहा है विद मेलोडियस साउंड, खुशगवार आवाज़ों के साथ। एन आर्म चेयर इज़ इन द सेंटर, एक बाजुओं वाली कुर्सी दरमियान में है। बाय इट्स साइड अ रीडिंग डेस्क, दैट इज़ ऑल द फर्नीचर, बाय इट्स साइड, उसके एक साइड पर रीडिंग डेस्क, यानी कि एक रीडिंग डेस्क टेबल लगा हुआ है। दैट इज़ ऑल द फर्नीचर, ये तमाम वहाँ पर सामान है। एंड इन द आर्म चेयर देयर सिट्स अ स्वेडल लम्प ऑफ फ्लैश, एंड इन द आर्म चेयर, और उस बाजू वाली कुर्सी पर, देयर सिट्स अ स्वेडल लैम्प ऑफ फ्लैश, वहाँ पर एक कपड़े में बांधा हुआ गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ है। अ वुमेन, एक औरत, अबाउट 5 फीट हाइट, जिसकी तकरीबन 5 फीट हाइट है, विद द फेस एज वाइट एज फंगस, और उसका सफ़ेद चेहरा है। इट इज़ टू हर दैट द लिटल रूम्स बिलोंग, यही वो है जिसका वो कमरा है, या जो कमरा जिससे ताल्लुक़ रखता है वो यही है। एन इलेक्ट्रिक बेल रैंग, फिर एक जो है इलेक्ट्रिक बिजली वाली बेल बजती है। द वुमेन टच अ स्विच, औरत स्विच को पकड़ती है। एंड द म्यूज़िक वाज साइलेंट, और वो म्यूज़िक खामोश हो जाता है। आई सपोज आई मस्ट सी हु इट इज़, आई सपोज मैं फ़र्ज करती हूँ, आई मस्ट सी मैं ज़रूर देखूँ, हु इट इज़ ये कौन है। शी थॉट उसने सोचा। एंड सेट हर चेयर इन मोशन, और उसने अपनी कुर्सी को हरकत की तरफ सेट कर लिया। द चेयर लाइक द म्यूज़िक, जो कुर्सी है वो म्यूज़िक को पसंद करती है। वॉज वर्क बाय मशीनरी एंड इट रोल्ड हर टू अदर साइड ऑफ द रूम वेयर द बेल स्टिल रैंग इम्पॉर्चुनेटली। द चेयर, वो कुर्सी, लाइक द म्यूज़िक के जैसे, वॉज वर्क बाय मशीनरी, वो मशीनरी काम करती हैं। एंड इट रोल्ड हर टू द अदर साइड ऑफ द रूम, और वो इसे एक कमरे के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। वेयर द बेल स्टिल रैंग इम्पॉर्चुनेटली, जहाँ पर वो रेल जो है वो
मुसलसल बज रही है। हु इज़ इट, कौन है। शी कॉल्ड, उसने कहा। हर वॉइस वॉज इरिटेबल, उसकी आवाज़ चिड़चिड़ाहट वाली थी। फॉर शी हैड बीन इंटरप्टेड ऑफन सिंस द म्यूज़िक बिगेन। फॉर शी हैड बीन, उसके लिए वो, इंटरप्टेड ऑफन सिंस द म्यूज़िक बिगेन, उसने उसे इंटरप्ट कर दिया, यानी कि दरमियान में कोई और बात हो गई और म्यूज़िक दोबारा बजने लगा। शी न्यू, वो जानती है। सेवरल थाउजेंड पीपल्स, बहुत सारे लोगों को। इन सर्टेन डायरेक्शंस ह्यूमन कम्युनिकेशन हैड एडवांस इनॉर्मसली। इन सर्टेन डायरेक्शंस, बहुत सारे तरीक़ों से ह्यूमन कम्युनिकेशन, इंसान की बातचीत, हैज़ एडवांस, तरक्की कर चुकी है, इनॉर्मसली, बहुत बढ़िया तरीके से। बट व्हेन शी लिसन, लेकिन जब वो सुनती है, इनटू द रिसीवर, रिसीवर में, हर वाइट फेस रिंकल्ड, उसके सफ़ेद चेहरे पर झुर्रियाँ, इनटू स्माइल्स, खुशी में बदल जाती हैं। एंड शी सेड, और वो कहती है। वेरी वेल, बहुत अच्छे। लेट अस टॉक, आओ बात करते हैं। आई विल आइसोलेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को तन्हा कर लेती हूँ। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इम्पॉर्टेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट। आई डू नॉट एक्सपेक्ट, मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती, एनीथिंग इम्पॉर्टेंट विल हैपन, कि कोई ज़रूरी चीज़ होगी, फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट, अगले 5 मिनट तक। फॉर आई कैन गिव यू फुल 5 मिनट्स, और इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 5 मिनट दे सकती हूँ, कूनू को। देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड, फिर मैं अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर करूँगी, किस पर, म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड पर। अब हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग करेंगे। शी टच द आइसोलेशन नॉब, उसने आइसोलेशन नॉब को दबाया, सो दैट नो वन एल्स कुड स्पीक टू हर, तो अब उसके साथ कोई भी बोल नहीं सकता। देन शी टच द लाइटिंग स्विचेस, फिर उसने लाइटिंग स्विचेस को दबाया। एंड द लिटिल रूम वॉज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस, और जो वो छोटा कमरा है वो रोशनी से तारीकी की तरफ तब्दील हो गया। बी क्विक, जल्दी से। शी कॉल्ड, उसने कहा। हर इरिटेशन रिटर्निंग, उसकी चिड़चिड़ाहट दोबारा वापस आ रही थी। बी क्विक, जल्दी से। कूनू, हियर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम, मैं यहाँ अंधेरे में अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। बट इट वॉज फुली 15 सेकेंड्स बिफोर, इट वॉज फुली 15 सेकेंड्स, ये मुकम्मल 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। बिफोर द राउंड प्लेट एंड शी हैड इन हर हैंड्स बिगेन टू ग्लो, और उसके हाथ के अंदर वो जो गोल्ड प्लेटें थी वो जो हैं वो चमकना शुरू हो गई हैं। अ फेंट ब्लू लाइट शोड अक्रॉस इट, और एक नीले कलर की रोशनी आई है। डार्क इन टू पर्पल, जो अंधेरे से पर्पल में चेंज हो गई है। एंड प्रेजेंटली शी कुड सी द इमेज ऑफ हर सन, एंड उसके बेटे की तस्वीर वहाँ पर दिखाई देने लगती है। हु लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन के दूसरे हिस्से पर रहता है। एंड ही कुड सी हर, और वो भी उसे देख सकता है। कूनू, हाउ स्लो यू आर, तुम कितने स्लो हो। ही स्माइल ग्रेवली, उसने फ़ख्र से मुस्कुराया वो। आई रियली बिलीव यू एंजॉय डॉडलिंग, मुझे यकीन है कि आप जो हैं वो अपना वक्त आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया करने में बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। आई हैव कॉल्ड यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मदर माँ, बट यू वर ऑलवेज बिजी और आइसोलेटेड, लेकिन आप हमेशा मसरूफ़ या तनहा होती हैं। आई हैव समथिंग पार्टिकुलर से, मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें कहना चाहता हूँ। वट इज़ इट, ये क्या है। डियरेस्ट बॉय, प्यारे लड़के। बी क्विक, जल्दी। वाई कुड यू नॉट सेंड इट बाय न्यूमेटिक पोस्ट, तुमने इसे मुझे मैसेज क्यों नहीं भेजा पोस्ट के ज़रिए। बिकॉज आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग्स आई वॉन्ट, क्योंकि मैं इस बात को तरजीह देता हूँ जो मैं चाहता हूँ। वेल, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी मी, मैं चाहती हूँ तुम आओ और मुझे देखो। वाशती वॉश हिज फेस इन द ब्लू प्लेट, वाशती ने उसका चेहरा उस नीली प्लेट में देखा। बट आई कैन सी यू, लेकिन मैं तुम्हें देख सकती हूँ। शी एक्सक्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। वट मोर डू यू वांट, इसके अलावा और तुम क्या चाहते हो। आई वॉन्ट सी यू नॉट थ्रो द मशीन, सेड कूनू ने कहा कि मैं आपको मशीन के ज़रिए नहीं देखना चाहता। आई वॉन्ट टू स्पीक यू नॉट थ्रो द वेयर सम मशीन, और ना ही मैं मशीन के ज़रिए आपके साथ बात करना चाहता हूँ। ओह विच, सेड द मदर, ओह जल्दी, इसकी माँ ने कहा। वेगली शॉक, जो कि शॉक में थी। यू मस्ट
नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द मशीन, तुम्हें मशीन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। वाई नॉट, क्यों नहीं। वन मस्ट नॉट, किसी को भी नहीं। यू टॉक एज इफ़ अ गॉड हैज़ मेड द मशीन, तुम बात कर रहे हो उसके बारे में, उस मशीन के बारे में जिसे खुदा ने बनाया। क्राइड कुनू, कुनू चीखा। आई बिलीव दैट यू प्रे टू इट, मुझे यकीन है तुम उससे दुआ करोगे। व्हेन यू आर अनहैप्पी, जब तुम नाखुश होगे। मैन मेड इट, इंसान ने इसे बनाया है। डोंट फॉरगेट दैट, ये बात मत भूलो। ग्रेट मैन, अजीम आदमी। बट मैन, लेकिन इंसान। द मशीन इज़ मच, द मशीन इज़ मच, ये मशीन बहुत है। बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट, आई सी समथिंग, मैं कुछ देख सकती हूँ। लाइक यू, तुम्हारे जैसा। इन दिस प्लेट, इस प्लेट में। बट आई डोंट सी यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकती। आई हियर समथिंग, मैं सुन सकती हूँ। लाइक यू, तुम्हारे जैसा। थ्रू दिस टेलीफोन, इस टेलीफोन में। बट आई डू नॉट हियर यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं सुन सकती। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू कम, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आएँ। वो ये सारी बातें जो कुनू है वो अपनी माँ से कह रहा है। पे मी अ विजिट, मेरी तरफ चक्कर लगाएं। सो दैट वी कैन मीट फेस टू फेस, इसके लिए हम फेस टू फेस मिल सकेंगे। एंड टॉक अबाउट द होप्स दैट आर इन माई माइंड, और उन उम्मीदों के बारे में बात कर सकेंगे जो मेरे दिमाग में। स्टूडेंट्स, आज की रीडिंग यहीं तक थी हमारा लेक्चर नंबर 4 इंग्लिश ए का कंप्लीट है। समरी आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखनी है और याद भी करनी है। आरटीसी भी आपने अपनी कॉपी पर लिखनी और याद करनी है। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।